28 मई 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कौन है हमारे? स्वदर्शन चक्रधारी। कैसे बने? जब बाबा ने जो में सृष्टि के शुरुआत कैसे हुई, बाद में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, सारा ज्ञान दे दिया। अब हमारी सुदर्शन चक्र हो गया ये। अब ये हमारी बुद्धि में है, चक्कर लगा रहे हैं तो हम बन गए सुदर्शन चक्रधारी। हमने धारण कर लिया तो धारी बन गए। क्या फायदा सुदर्शन चक्रधारी बनने का? जब हम स्वदर्शन स्वयं को जान जाते हैं कि हम ही आदि में देवता थे, फिर द्वापर से गिरावट आई, अब फिर बाबा आया हुआ है फिर से हमें देवता बनाने। तो इस ज्ञान से क्या हुआ? इस ज्ञान से, स्वदर्शन के ज्ञान से, स्व के ज्ञान से हम पर दर्शन करना छोड़ देते हैं, पर निंदा पर चिंतन करना छोड़ देते हैं। क्योंकि पर निंदा, पर दर्शन, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वदर्शन चढ़ने की सीढ़ी है। हम सिर्फ अपने को देखते हैं कि मुझे कैसे चढ़ना है, इसीलिए बाबा ने स्वदर्शन का चक्र का ज्ञान दिया। फिर शास्त्रों में इसको कैसे उल्टा लिया वो आगे बाबा बताएंगे। करेक्ट। प्रश्न है, रूह को, आत्मा को पावन बनाने के लिए, आत्मा को प्योर बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? गोली कैप्सूल खाने से कुछ नहीं हुआ, तो बाबा ने इंजेक्शन लगा दिया। क्या नाम है उस इंजेक्शन का? उत्तर है मन मना भव। ये संस्कृत का अक्षर है, गीता का अक्षर है। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा ही नहीं सकता। क्या है मन मना भाव? कि मन मुझ में लगाओ। कैसे मन लगाओ? बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो। मन मना भाव का मतलब क्या है? कि तुम मुझे याद करो। बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। अब इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो गीता शास्त्र है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। अगर आपने ओरिजिनल गीता शास्त्र पढ़ना है तो पहले आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत सीखनी पड़ेगी, कितने साल लग जाएंगे। उसके बाद फिर आपको गीता समझ आएगी। फिर गीता भी जिन जिन लोगों ने अनुवाद किया हुआ उसका, तो 100 से ऊपर गीताएं बना दी। अष्टावक्र गीता अलग, टैगोर गीता अलग, गांधी गीता अलग, है ना। कितने वहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी गीता बना दी। गड़गड़ानंद की गीता अलग, फलानी गीता अलग, क्योंकि हर एक ने अपने अपने हिसाब से उसको अनुवाद किया। तो बाबा कहते हैं बाप तो हिंदी में, वो भी सीधे शब्दों में सुनाते हैं, और रूह को, आत्मा को जब ये निश्चय हो जाता है, विश्वास बैठ जाता है हम आत्मा को कि रूहानी बाप हमें पावन बनाने की युक्ति बता रहे हैं, कि जो ज्ञान परमात्मा बाप मेरे लिए आया है, मुझे प्योर बनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए आया है। जब
तरीका पता लग जाता है, युक्ति पता लग जाती है, तो क्या करती है आत्मा? विकारों को छोड़ती जाती है। जब मुझे पता लग जाता है कि ये दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, अब दवाई कड़वी होती है, फिर भी ज़बरदस्ती खा लेते, पता चल कोई बात नहीं कड़वी है, खा लो। ऐसे ही इस समय ये दवाई बाबा को याद करना, क्योंकि इस समय हमारे अंदर दुनिया इतनी बसी हुई है कि बाबा को याद करने का टाइम ही नहीं है। जितना दुनिया को अंदर बसा रखा है, उतने दुखी, उतने परेशान, उतने धोखे खा रहे हैं। इसलिए बाबा को कहना पड़ा, कुछ नहीं करो, आत्माएं थक चुकी हैं, लास्ट जन्म है, अब एक काम करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। एक ही मूल मंत्र है ये। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया ही है। क्या मतलब होता है ओम शांति का? आत्मा अपना परिचय देती है कि मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। तो बाप भी कहते हैं, कुल मिला के स्टोरी क्या है? बाप भी कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बॉडी की कॉन्शियस छोड़ करके सोल कॉन्शियस बनो और बाप को याद करो, सेल्फ को रियलाइज करो, सेल्फ रियलाइजेशन से फिर गॉड रियलाइजेशन करो, क्योंकि वही है पतित पावन, वही है पतितों को पावन बनाने वाला। अब ये कोई भी दुनिया में नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने, और अब ड्रामा ही पूरा होता है, अब वापस जाना है। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहते हैं बाबा? बार बार कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब इसी बात को ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाप ने कुछ संस्कृत में नहीं कहा, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए। पहले पहले एक बारी ना गवर्नमेंट का अभियान चला था कि सिर्फ हिंदी भाषा, गवर्नमेंट ऑफिसर भी बोल जाता सिर्फ हिंदी में लिखा जाएगा, जो हिंदी में लिखेगा उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलेगी, एक्स्ट्रा प्रमोशन मिलेगी, बिल्कुल किसी भाषा में लिखना नहीं है। ऐसा अभियान चलाया था। राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है, तो बहुत बड़ा पीछे काफ़ी अभियान चल था। कोई बाबा याद करा रहे हैं कि गवर्नमेंट भी कहती है हिंदी भाषा होनी चाहिए, तो बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है। परंतु इस समय अनेक धर्म, मठ, पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी हैं, है ना। जहाँ देखो थोड़े थोड़े माइल्स के बाद भाषा बदल जाती है। क्यों बदलती है भाषा? पंजाब में भी पंजाबी भी कई प्रकार की है, गुजराती भी कई प्रकार की है, हिंदी भी कई प्रकार की है। क्यों भाषा क्यों बदली? जैसा जहाँ का राजा होता है, जैसा उसकी बोलबानी होती है, वैसे लोग सीख जाते हैं, वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। और सत्युग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी इस समय यहाँ है। अब गुजरात में रहने वाले या पंजाब में रहने वाले की भाषा अलग है, माना जो जिस गांव में, शहर में रहते हैं वो वहीं की भाषा जानते हैं। अब अनेक मनुष्य हैं और अनेक भाषाएं हैं।
सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा है। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि, मध्य, अंत की नॉलेज बुद्धि में है। आदि में एक भाषा थी, अंत में अनेक भाषाएं होगी। समझ आ गई? अब ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये ज्ञान हो, ये नॉलेज हो। ना कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, किसी में लिखा ही नहीं कि भी पूरे साइकिल कितने साल का है, और ना ही दुनिया में किसी को मालूम है। अब सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है, यानी नई से पुरानी, पुरानी से नई, फिर नई होती है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। और जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तो आत्मा को ज्ञान रहता है किस चीज़ का? ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बात तो यही है। फिर शास्त्रों ने क्या कर दिया? वो फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं, है ना। फिर दिखाया, कृष्ण ने चक्कर घुमाया, अकासुर बकासुर के गले काट दिए। अब एक तरफ भगवान बना दिया श्री कृष्ण को, ऊपर से वो गले काटेगा किसी को, ऐसी हिंसा करेगा। बाबा कहते अब बाप समझाते हैं, उन्हों को तो नॉलेज ही नहीं थी। जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं, बाबा कहते उन्हों को तो ज्ञान ही नहीं थी। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ही देते हैं, और यही है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला ही कट जाए। तो ये सब शास्त्रों में झूठ लिख दिया है। भगवान बोल रहे हैं, अथॉरिटी है वो, क्या सब कह सकते हैं कि शास्त्रों में सब झूठ लिख दिया है। तो ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे ही ना सके, और किसी भी मनुष्य को कभी भगवान कह ही नहीं सकते। जबकि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। अब जो बाप की महिमा है वो देवताओं की भी नहीं है, तो मनुष्यों की तो कहाँ से होगी इस समय के। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, यानी राजाओं का राजा बनने का योग सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है, ऐसे नहीं कहेंगे। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते। और बच्चे बाप को याद करते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंचा है भगवान। क्यों ऊंचा है? क्योंकि वो सदा पावन है, वो सदा पावन है। और बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन, बाप का वर्षा वो पावन है, फिर बाप का वर्षा भी ज़रूर चाहिए बच्चों को। जो बाप की प्रॉपर्टी है बच्चों को चाहिए। क्या है बाबा की प्रॉपर्टी? एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। तो घर को शांति धाम जाने को कहते हैं मुक्ति, और सत्युग स्वर्ग सुख धाम में आने को कहा जाता है जीवन मुक्ति। मुक्ति तो सबको मिलती है। अपने घर तो बाप के अच्छे बच्चों निकम्मे बच्चों, घर तो सबको राइट जाने का ही है। मुक्ति तो सबको मिलती है,
जीवन मुक्ति सत्युग में कौन आएगा? जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी, जो लायक बनेंगे, राजधानी के काबिल बनेंगे, उनको जीवन मुक्ति मिलेगी, सत्युग में वही आएंगे। अब भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, सत्युग था भारत में, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सत्युग में सिर्फ एक ही भारत खंड था। जब सत्युग था, दुनिया स्वर्ग था, एक ही कॉन्टिनेंट था, भारत। लक्ष्मी, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो बाबा ने समझाया है लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वो ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही, विश्व के महाराजा महारानी बने, वो बादशाही कहाँ से मिली और कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, जानते कुछ भी नहीं। जब पता ही कुछ नहीं है, फिर तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई, मंदिर में गुड़ियाँ खड़ी कर दी है ना, उनकी पूजा हुई, इसको ही कहा जाता है भक्ति। आप ही पूज्य, फिर आप ही पुजारी। हम आप ही पूज्य थे, हमने अपनी पूजा शुरू कर दी। तो पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी अर्थ होगा ना। फिर पतित, उनको कहा जाता है जो विकारी है, जो विकारों में जाते हैं या विकार से पैदा होते हैं, उसको कहते हैं विकारी। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, तो जो विकारों में जाते हैं उनको ही कहा जाता है पतित। और इस समय तुमको मिलता है ज्ञान अमृत। बाकी सब विष विकारों में जा रहे हैं, विष में जा रहे हैं, विकारों में जा रहे हैं, और तुमको मिलता है ज्ञान का अमृत। लोग समझते हैं पानी पी लिया मंदिर में जाकर के अमृत पियो जी, अरे वो ज्ञान का अमृत है, ज्ञान तो है नहीं, पानी को रख करके पिला देते हैं, लो जी अमृत पियो। अब ज्ञान का सागर है ही एक बाप। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है ये भारत ही सतो प्रधान, ऊंचे ते ऊंच था, वही भारत अभी नीचे ते नीच तमो प्रधान है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, यहां कोई राजाई तो है नहीं, इस समय राजा प्रथा तो खत्म हो गई है, या ये है ही प्रजा का, प्रजा पर राज, समय डेमोक्रेसी है। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितनी पॉपुलेशन है, और विनाश की तैयारियां भी होती हैं। दिल्ली परिस्थान तो बनना ही है, जो दिल्ली है यही परिस्थान, परियों के रहने का स्थान बनना है। परंतु ये कोई जानते ही नहीं, वो तो समझते हैं ये न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन, कलयुग को सतयुग में लाने वाला कौन, ये किसी को पता ही नहीं है, और कोई शास्त्र में भी ये बातें नहीं हैं। समझाने वाला एक ही बाप है, और अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। भविष्य के लिए इंसान सोचता है ना, हम नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था, कितने साहूकारी थी भारत में, भारत सोने की चिड़िया था। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो
धर्म अनेक हैं। अब रहम दिल कौन है? बाप। अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। ये भारत सुख धाम था, यही भूल गए। अभी तो भारत का देखो क्या हाल है। नहीं तो भारत हेवन था, बाप का जन्म स्थान है ना, तो ड्रामा अनुसार उन्हीं को तरस आ जाता है। नहीं, ड्रामा अनुसार उन्हीं को तरस आ जाता है। भारत तो सबसे प्राचीन देश है। कहते भी हैं कि बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, ये बाइबल में लिखा हुआ है। अभी ये भारत बिल्कुल पट आकर पड़ा, बिल्कुल गिरावट में आ गया। गाते तो हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम भी था हेवन, बहिष्ट, स्वर्ग। तो भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है। तो बाप भी आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की कहानी। इसको ही कहा जाता है सत्य नारायण की कहानी, सत्य में नारायण बनने की कहानी। तो बाप भी बैठ समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी है, मंदिरों में चित्र हैं, परंतु उन्हों को ये राज्य कैसे मिला? अब सतयुग के पहले क्या था? सतयुग के पहले क्या था? कलयुग। सतयुग के पहले क्या था? संगम। हम कहेंगे संगम। संगम के पहले क्या था? कलयुग। तो यही है वो संगम युग जहां तुम बैठे हो, ये है संगम युग। खासियत का संगम की, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो, बाबा कहते तभी तो मुझे आना पड़ता है पतित दुनिया को पावन बनाने। अब पतित पावन है तो पतित दुनिया में आएगा पावन बनाने। मेरे लिए फिर शास्त्रों में क्या कह दिया? वो सर्वव्यापी है, सब में ही है। अगर सब में ही है तो बुलाते किसको? पतित पावन आओ। या नहीं है तभी तो बुलाया। फिर कहते हैं युगे युगे आता है, हर युग में आता है। क्या सतयुग में आकर क्या नरक बनाएगा? तो मनुष्य ही मूंझ गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन है, पर संगम युग का वर्णन ही नहीं है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाए हैं, ब्राह्मण भूल गए। ब्राह्मणों को बनाने वाला शिव बाबा वो भूल गए, संगम युग भूल गए। अब तुम कौन हो? बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। हमारा बाप कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव। ऊंच थे ऊंच, बाद में ऊंच ऊंच कौन? शिव बाबा। फिर है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है, यानी शिव बाबा के हम बच्चे, शिव बाबा के बाद हम आते हैं। अब प्रजापिता, मनुष्यों का पिता, जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। मनुष्य सृष्टि का पिता ब्रह्मा, और शिव बाबा सभी मनुष्य जो भी आत्माएं हैं सबका पिता। फिर यहां आकर
यहाँ आकर सूक्ष्म मत में दिखाते हैं ब्रह्मा बाबा को। फिर वो प्रजापिता है तो प्रजा तो यहीं पर ही है, पॉपुलेशन तो यहाँ पर है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, गोद का बच्चा हमें बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं मैंने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया और उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। लोग तो पेट से पैदा होते हैं, तुम भगवान के मुख का ज्ञान दिया, ज्ञान सुना और हम बच्चे बन गए। तो हम कौन है? मुख वंशावली बच्चे। ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? वो है शिव निराकार बाप। वो आकर, शिव बाबा आकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, या ये कहो मुख वंशावली बनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं, क्या कहते शिव बाबा? मैं इनके, ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ और ये हमारा बन जाता है। ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं, मैं प्रवेश किया, मैंने उनको बताया मैं कौन हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, तो ये हमारा बन जाता है और संन्यास धारण करते हैं। वो भी सन्यासी हैं, हम भी सन्यासी हैं। वो सन्यास कैसे करते हैं? घर बार छोड़ने का। हमारा सन्यास क्या है? किसका सन्यास करते हैं? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। कैसे हो सकता है? घर में रहकर पवित्र रहना कैसे हो सकता है? तो घर में रहकर बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिछले जो पाप किए हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे, अगला हिसाब ठीक हो जाएगा अपने आप। यही है योग, यही है योग, जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। अब भक्ति में तो बल कितने भी गंगा स्नान करें, कितने भी जप तप आदि करें, पाठ करें, पूजा करें, शास्त्र पढ़ें, नीचे उतरना ज़रूर है, गिरावट में आना ज़रूर है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कैसे बने? कैसे बने सतो प्रधान? सो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता ना सके। अब बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं। रास्ता क्या है? सहज रास्ता क्या है? माम एकम याद करो। ये आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों से या सिंधियों से बात नहीं करते। ये है रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। रूह को ही ज्ञान चाहिए, रूह ही पतित बनी है, रूह ही पतित बनी है, उनको ही चाहिए। इतनी पतित बन गई, तमो प्रधान बन गई, तो क्या चाहिए रूह को? रूहानी इंजेक्शन। अब बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। कौन है शिव बाबा? रूहानी अविनाशी सर्जन, डॉक्टर है बाबा शिव बाबा। वो आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ, मैं आत्माओं का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण, विकार आ गया आत्मा में, उस कारण शरीर भी रोगी हो गया है। शरीर को बीमारी कहाँ से आई? सबसे बड़ी काम विकार में जाने से। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है। फिर
स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? सो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ, स्वर्ग में रहने के काबिल बनाता हूँ। तुम भी समझते ही हो कि बरोबर हम ही नरकवासी थे, हम ही कलयुग में रहते थे। कलयुग को ही कहा जाता है नरक। अब नरक का भी अंत है। अब भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े हैं। इसको सॉवरेंटी भी नहीं कहेंगे। सत्ता हमारी है कोई सत्ता ही नहीं है हमारी इस समय। देखो लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते हैं। क्या करते बाबा आकर के? स्वर्ग में यानी सुख शांति की दुनिया में रहने के काबिल बनाते हैं, लायक बनाते हैं। तो उनका मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते और बाप को ही नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मैंने तुमको पति से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अभी कलयुग में अंत में श्याम बनी है, काली बनी है। तो काम चिता पर बैठ काले बने, विकारों ने उनको काला बना दिया। जगत अम्बा को काली दिखाते हैं। क्यों? ये कोई नहीं जानते। जैसे कृष्ण को काला दिखाया है वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। सभी विकारों में गए कलयुग में। तो अब तुम काले हो फिर बनते हो सुंदर। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदर मीन्स पूरी प्योरिटी थी। हमारी सुंदरता क्या है? हमारी प्योरिटी। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में सोनी द्वारिका में देखो। देखना सोनी द्वारिका नहीं क्या? अजमेर में स्टेशन से उतरोगे ना तो ऑटो करो, वहाँ से 5 मिनट का रास्ता, वहाँ से हाँ 5 मिनट का रास्ता है। सोनी द्वारिका में जाओ। बिल्कुल सोने के महल कैसे हैं, बिल्कुल कैसे लगा हुआ, सारा दिखाया हुआ है। अभी वो सुंदरता नहीं रही क्योंकि जो तांबे का बनाया हुआ शायद वो अभी पे ब्यूटी नहीं रही, केयर नहीं ज़्यादा नहीं है। पर पहले बहुत सुंदर था वो। मतलब कि स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। वो मॉडल बनाया उन्हें कैसे सोने हीरे के महल थे। अभी तो पत्थर बिस्तर के हैं, पत्थर के मकान बनते हैं अभी तो। वहाँ तो सोने की ईंटें लगती थी, हीरे लगते थे मकान में क्योंकि अभी तो पत्थर बिस्तर के हैं। क्यों? सब तमो प्रधान है। जितना विकारों में जाओगे उतनी गिरावट आएगी, गरीबी कंगाली आएगी। विकार छोड़ दो, देखो कैसे अमीरी आती है, सब कुछ आता है। सब तमो प्रधान है। तो बच्चे ही जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा मिलता है शिव बाबा से। अगर दादा से कहेंगे तो, ब्रह्मा बाबा से अगर कहें तो बाकी शिव के पास क्या है? फिर निराकार को याद करने की जरूरत क्या है? फिर वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। खाली शिव बाबा को याद करोगे तब नहीं मिलेगा, ब्रह्मा द्वारा ही मिलता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो है रावण राज्य, अभी है रावण राज्य, विकारों का राज्य। सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं, सब कलयुग में हैं, पर तुम अभी हो संगम पर। अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। पावन बनेंगे अभी, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई
मनुष्य नहीं पढ़ाते, यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। तुमको बाबा पूछ रहे हैं, तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? किसकी मुरली है? शिव बाबा की। ये नहीं कि भाई जी सुना रहे हैं या बहन जी सुना रहे हैं। भाई जी की मुरली नहीं है, बहन जियों की मुरली नहीं है। ये किसकी मुरली है? शिव बाबा की। कहाँ से आते हैं? परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर, जब भगवान निश्चय हो जाए कि भगवान माउंट आबू में आते हैं हमें ज्ञान सुनाने के लिए, विश्वास हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह ही ना सके। जब हमें समझ आया कि भगवान आया धरती पर, माउंट आबू में आते हैं, मैं कहा हम जाएंगे। बहन जी ने कंडीशन लगा दी, ऐसे नहीं जा सकते, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, वो भी हमेशा के लिए, कि आज के बाद पवित्र 100% रहेंगे। मैं कहा जी ठीक है, ऐसे नहीं कहते, 1 साल रह के दिखाओ पवित्र। जब पूरा विश्वास हो जाएगा हाँ जी पवित्र रहेंगे, तब बाबा से मिलाएंगे। बड़ी तपस्या में करनी पड़ेगी ये तो। दीदी कहते ये तपस्या करनी पड़ेगी। फिर सोच विचार किया, मैंने कहा यार अच्छी बात है, अगर पवित्र रहने के बाबा भगवान मिल जाएगा तो क्यों ना रहें। फिर बड़ी कठिन तपस्या की पहले, फिर बुद्धि में बैठ गया। मुश्किल कहीं नहीं है, दिमाग में क्लिक होना चाहिए बस। एक बार अंदर बैठ गया फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ नहीं बैठेगा तो सारा कुछ मुश्किल है। जब बैठ गया ठीक है, मैंने कहा पवित्र रहेंगे। बस पवित्र रहे, 18 साल हो गए, बाबा से मिले। क्या बात, कितनी बार बाबा से मिल लिए। तो बाबा ने कहा कोई को निश्चय हो जाए, विश्वास हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह ही ना सके। कहे, क्या कहेगा? पहले बेहद के बाप को तो मिले। क्या कहेंगे? बेहद के बाप को तो मिले। एक हद का बाप तो श्री का बाप है, जो आत्माओं का बाप है, उसको तो मिले। फिर वो ठहर नहीं सकेंगे, बिना बाबा को मिले रुक नहीं सकते वो। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखो तो सही, शिव बाबा का रथ कौन सा है, किस तन में आए हैं। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। वो रथ था मोहम्मद का, मोहम्मद के ना जो घोड़ा था उसको बड़ा फर्स्ट करवाते थे, मोहम्मद साहब का घोड़ा है ये। और वो देहधारी मोहम्मद साहब उनके घोड़े को इतना सजाते थे, है ना। जिसने धर्म स्थापन किया, इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म स्थापन किया मोहम्मद साहब ने, जिसने देवता धर्म स्थापन किया भगवान ने, है ना। उसका रथ क्या दिखा दिया? बैल दिखा दिया। उसको फिर भी घोड़ा दिया। अच्छा, इस भारतवासी फिर बैल को तिलक देकर मंदिर में रखते हैं, है ना, मंदिर के बाहर रखते हैं। समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। शिव बाबा इस बैल पे आए थे यहाँ पर। अब बैल पर तो ना शिव की ना शंकर की सवारी है। समझते कुछ भी नहीं। अरे शिव निराकार है, वो कैसे सवारी करेंगे। अब सवारी करने के लिए टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके। इसलिए बाबा ने कहा जो भक्ति मार्ग है ये सब है अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। ऐसे ही चित्र बना दिए, ऐसे ही सब कुछ कर दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। जोर से बोलना होता है, ठीक है, कल से सीखना। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से, खोल दो उसको, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है
उस अमृत को पीना और पिलाना है। वो पानी का अमृत नहीं है, जो ज्ञान का अमृत मिलता है। ये जो मुरली मिल रही है, ये सुननी है और सुनानी है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है। क्या करना है? उनकी हर बात माननी है और पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। पूरा निश्चय हो। संशय इतना भी है तो संशय बुद्धि कहेंगे, इतना भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? इतना भी डाउट है तो वो कैसे काम करता है? इतने बड़े अमृत के तालाब में इतना एक बूंद जहर डाल दोगे, सारा जहर बन जाएगा। इतना भी शक है तो सारा निश्चय खत्म। हाँ, दूध में एक नींबू की बूंद डाल दोगे, सारा दूध फट जाता है। इसलिए संशय बिल्कुल नहीं। जो भगवान कह रहे हैं, बाप कह रहे हैं मेरा, बस यही राइट है। बस करना क्या है? वरदान अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा, अपना संपूर्ण स्वरूप कौन सा? ज्ञान योग का, पवित्रता का, आत्मिक प्रेम का, शांति का, है ना? संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्कर से छूटने वाले लकी सितारे भव। तो कौन है आज हम? लकी स्टार्स, चमकते हुए, चमकते ना बस तारे, ऐसे सितारे हम, चमकते हुए सितारे, लकी चमकते हुए सितारे हम। आज नशे में रहना, हम चमकते हुए लकी स्टार्स हैं। क्यों? हम आवागमन के चक्कर से छूटने वाले हैं। कैसे छूटेंगे? जब हम अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करेंगे। मैं कौन था, मुझे बाबा वैसा ही बना रहा है। मैं बिल्कुल शांत था, पवित्र था, प्रेम स्वरूप था, ठीक है, शक्तिशाली था। उससे आवागमन के चक्कर में छूट जाएंगे। अब आवागमन का चक्कर कौन सा है, ये बाबा बता रहे और भक्ति मार्ग वालों ने क्या समझा। कौन है आज हम? लकी स्टार्स। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व ये कहो संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति में आने जाने का, आवागमन का चक्कर चलता है। स्थिति बहुत अच्छी, गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, कभी ठस फंस हो जाते हैं, मैंने नहीं क्लास करनी, अमृत वाला नहीं हुआ, है ना, ऐन ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर ठार नीचे गिर जाते हैं। मतलब बार बार और बार बार समृद्धि और बार बार विस्मृति के चक्कर में आते हो। कहीं बाबा याद रहता है तो बड़ा उमंग होता है, बाप भूल जाता है, दुनिया भूल जाती है। समृद्धि विस्मृति, नीचे ऊपर फ्लक्चुएशन, इस चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। और दुनिया वाले क्या समझते हैं? जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं। और आप लोग किससे छूट जाते हो? व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। जन्म मरण से क्यों छूटना भैया? अब अगला जन्म जब तैयारी कर रहे हैं, जन्म अगला होगा सत्युग में, जहाँ कंप्लीट सुख शांति है, ऐसे जन्म को छोड़ेंगे हम? दुख कलयुग की दुख के जन्म तो बैठे हुए हैं, जब बिल्कुल बढ़िया जन्म होता है छोड़ देंगे, है ना? नहीं छोड़ेंगे ना। तो पकड़ क्या है? फालतू की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, ये बटना छूट जाएगा जब एक ज्ञान समझ आएगा। बाबा के बच्चों के पास तो सिर्फ मुरली होनी चाहिए और योग होना चाहिए, बाकी कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास टीवी देखने का टाइम है, चलो घूम के आते हैं, जो घूमने का टाइम है, समझ लो आपके पास समर्थ नहीं है, आप ज्ञान में ज़्यादा चल नहीं सकते। फिर आप
इंटरेस्ट होना चाहिए आपको बाबा के गीतों का, बाबा के मुरली का, बाबा की शिक्षाओं का, तब बनेंगे विश्व महाराजन, राजा तब बनेंगे। फिर बाबा ने श्लोकों ने बताया किसी भी विघ्न के वश होना, अगर कोई भी विघ्न मुश्किल आपको प्रभाव डाल रही है, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। हम डायमंड है, बाबा के बच्चे डायमंड बन रहे हैं, उस पर दाग लगना है। कोई भी वश विघ्न के वश होना, विघ्न क्या होता है, आएगा चला जाएगा पर आपको रोक नहीं सकता। ओम शांति।